हेलो एवरीवन, आई एम आरजे करम फ्रॉम मैजिक 106.4 एफएम। पहले एक कमेंट करके पिन कर दूं। हो जा कमेंट पोस्ट पिन कमेंट। सो यस, आई एम आरजे करम फ्रॉम मैजिक 106.4 एफएम एंड मैं यहाँ पे रात का शो करता हूँ। जो रात को शो आता है 9 से 12 बजे के बीच में। इट्स कॉल्ड मुंबई की प्लेलिस्ट। एंड जो भी गाने आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आई विल मेक श्योर दैट आई प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू। एंड इनफैक्ट अभी का जो टाइम है, जो फेज अभी चल रहा है, हम लोग सब लोग घर के अंदर लॉकडाउन है। बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज यू नो वी आर नॉट एबल टू मीट आवर फ्रेंड्स। बर्थडेज आर वेरी मच डिफरेंट राइट नाउ बिकॉज सब टेक्नोलॉजी के सहारे हो रहा है। हर कोई वीडियो कॉल में आ रहा है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम, यू नो, टू मेक दैट बर्थडे लिटिल स्पेशल फॉर समबडी, यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट अ सॉन्ग। आई एम देयर फॉर यू। बिंदास मेरे को रिक्वेस्ट भेजो। एंड नाउ a lot of people are joining in. Hi Siddharth, hi Akshay, that's from my office. Hi Akhil, hi Umesh, hi Purva, hi Ashish. So guys, I will be live with Himanshu Malhotra in a while and बड़ी सारी मज़ेदार बातें करेंगे। इनफैक्ट ऐसे टाइम पे बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत यू नो मेंटली वी आर अ लॉट ऑफ पीपल आर ड्रेन्ड राइट नाउ. But yes, we will be speaking about that, and Himanshu has a solution to so many things. And I was going through his videos, and I have become a huge fan of his. So yeah, we'll wait for him to join in the meanwhile. आप लोग बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? अभी तो डे भी याद नहीं है। शुरू में ऐसा बड़ा ट्रेंड हो रहा था कि यार डे 1 इन क्वारंटीन, डे 2 इन क्वारंटीन, डे 17 इन क्वारंटीन. अब आई डोंट रिमेंबर एंड नॉट इवन काउंटिंग नाउ. हाय जिया सावंत, हाय. कैन यू गाइज हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? Can you guys hear me? Hi Umesh. Hi Tushar. Hi. So what's up? What's happening guys? क्या चल रहा है? अब तक मतलब यूज टू हो गए हो कि नहीं हुए हो यूज टू? घर पे बैठे हुए क्या कर रहे हो यार? बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, मतलब एक तरह से अभी ऐसा भी हो गया है वो प्रोडक्टिविटी वाला जो फेज था, वहाँ पे सारे लोग बहुत प्रेशर में भी आ गए हैं कि यार अभी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना पड़ेगा, वरना सोसाइटी को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम भी कुछ करते हैं. सो या यू डोंट रियली नीड टू डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, टू बी ऑनेस्ट. उमेश इज लाइक आपकी स्माइल बेस्ट है. थैंक यू उमेश भाई. वर्किंग फ्रॉम होम, जिया सावन. ये एक बहुत मजेदार चीज दिखाऊं? उड़ना जाना. ये कौवा देख रहे हो? मैंने मेरे घर के बाहर जो है ना कुछ खाना और पानी सब रखा हुआ है. तो अ लॉट ऑफ बर्ड्स कम हियर एंड ये बड़े सारे जो बर्ड्स हैं यहाँ पे रोज आ रहे हैं. मैं बड़ा खुश होता हूँ जब भी मैं किसी बर्ड को आके देखता हूँ ना. मैंने जो पानी रखा है, जो खाना रखा है, वो आके जब खाती है तो मेरे को बहुत मस्त खुशी महसूस होती है. सो या दैट वाज अनदर वन ऑफ दोज बर्ड्स. कौवा आया था. चील भी आती है, काइट भी आती है. देयर इज पैरट्स आल्सो हियर एंड आई रियली like it. In fact, I would like to show you guys again, which I do every time, the view from up here. That! Can you see it? Yes! So yes, ये चल रहा है. And of course, live shows चल रहे हैं since हमने अपना जितना तामझाम है, जितना रेडियो का सेटअप है, हम सब लेके आ गए हैं घर के अंदर. And घर के अंदर से we are doing the live shows as well. What's up people joining in? Who else has joined? Radhika, hi Praveen, hi Suraj, Aditya, Hot Shoot, Praveen Iyer, hi Pradeep, how are you? Pradeep is one of our dear listeners. Who Neeraj Gaur? Umesh is like best moments. सो या गाइज दैट्स हैपनिंग. एंड उसके अलावा मेरा कुछ ना कुछ चालू है यार. मैं थोड़ा ऐसे कोशिश कर रहा हूँ एक्सरसाइज करने की. आज वाकई में एक बात बताऊँ, ये जो मैं थोड़ा सच धज के बैठा हूँ, करीब 5-6 दिन हो गए हैं. मैं ऐसी हालत में बैठा था जैसा मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बैठा हूँ. लेकिन आज मैंने बोला ठीक है चलो आज लाइव जा रहे हैं तो थोड़ा किया जाए, थोड़ा सेटअप किया जाए, थोड़ा ठीक सा प्रेजेंटेबल सा दिखा जाए. हाउस क्वारंटीन गोइंग फॉर मी? वेल, क्वारंटीन इज गोइंग good for me now. Now I have adapted myself to this situation and I think this is a wise choice right now to make. क्योंकि अगर आप बाहर निकलोगे तो सही नहीं है. आप अपने आप के लिए भी और बाकियों के लिए भी बुरा कर रहे हो. तो आई एम नॉट अमंग्स दोज पीपल दैट कैन डू दैट, टू बी ऑनेस्ट. तो मैं घर पे बैठा हूँ और मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहता हूँ. आई लाइक
fiddling with my cards since I'm a magician. मैं मैजिक वैजिक करे जा रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लाइक आई टोल्ड यू. मैं इनिशियली मतलब नहीं कर रहा था कुछ भी. मैंने सोचा क्वारंटीन है तो मतलब वो पिकनिक वाला सीन है, तो खाना वाना खाएंगे, दबा के लेके आएंगे बाहर से जो भी चीज़ें हैं, स्नैक्स वगैरह. बट देन किया वो मैंने पहले 5-7 दिन किया, फिर मैंने बोला बस यार, मतलब why am I doing this? Let's come out as a better person, na, from quarantine. So that's happening. In a while we will be joining Himanshu Malhotra, guys. You guys tell me what's happening. Oh, sunset spot. Yeah, sunset. I really love the view from here. To be very honest, ये view बहुत ऐड करता है मेरे sanity को, जो मैं अभी ठीक ठाक हूँ. क्योंकि क्या है ना, जब यहाँ पे सन, शाम को सन भी यहीं पे सेट होता है, और रात को कई बार जब मून इस डायरेक्शन में होता है तो आई कैन सी द फुल मून लाइक सेटिंग डाउन हियर. एंड मुझे बहुत आदत सी हो गई है अभी बहुत लेट सोने की. मतलब बहुत लेट बोले तो सुबह 7-7:30 बजे सो रहा हूँ, ऐसा सीन हो गया है. बट येस, आई थिंक सुबह सूरज को उगते हुए और मून को ढलते हुए देखकर ही सोता हूँ. I see a lot of people are sending in requests also, but guys, I will take you on my live request also. अलग से भी लूँगा, मैं अपने चैनल पे भी लाइव जाते रहता हूँ. But in a while we will be having Himanshu Malhotra here, and you guys can ask any question to him if you want to. And yes, we'll be doing a nice chat with him. Hello Umesh, hello, hi Meetu, what's up? क्या चल रहा है मीतू? हाउ इज योर क्वारंटीन गोइंग? मैं मीतू आपके वीडियोस देखता हूँ तो आई रियली फील लाइक दैट व्यू इज मच बेटर. आई थिंक दैट्स मीतू माई बॉस. शी लिव्स आई थिंक ऑन द 42nd फ्लोर. 28th तो 42nd, 28th आई थिंक. मारना मत बॉस, मैं भूल गया. एंड द व्यू फ्रॉम अप देयर इज फैंटास्टिक. एंड व्हेनेवर वी हैव बीन एट हर प्लेस, शी इज मेड सच अमेजिंग थिंग्स. एकदम वो भजिया मज़ेदार चाय, एंड वहाँ पे बैठ के, इनफैक्ट मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आया था मीतू आपके वहाँ पे, इट वाज रेनी सीजन, एंड लाइक जो भी पानी के ड्रॉपलेट्स है वो अंदर आ रहे थे इतने हाइट से, एंड वी वर हैविंग अ कप ऑफ टी एंड भजिए. ओए होए. सो या पीपल ज्वाइनिंग इन, मोर पीपल ज्वाइनिंग इन द मीनवाइल. यार मैं कुछ करता हूँ, चलो हिमांशु ज्वाइन करेंगे हमें इन अ वाइल. In the meanwhile, let me try and do maybe some magic for you guys, okay? I'll take this camera a little lower. एक मिनट. आ रही है आवाज़ मेरी? मैं इस कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं ओके, आई थिंक इट्स विजिबल, क्वाइट विजिबल. अरे यार, ये फ़ोन मेरा जो है बड़ा मैल फंक्शन कर रहा है आज. खैर, ओके, आई हैव गॉट अ सेट ऑफ कार्ड्स हियर. हाउ मच ऑफ दिस इज विजिबल आई हैव नो आइडिया, बट ठीक है, एक काम करते हैं. मैं इनमें से 4 कार्ड्स निकालने वाला हूँ. लेट्स से द 4 एसेस, इफ़ आई हैव ऑल 4, क्योंकि मैं कार्ड्स दे देता हूँ एज सोवेनियर्स टू पीपल. ओके, आई हैव देम. कूल. कैन यू सी दिस गाइज? अभी मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी आपको, क्योंकि मैं थोड़ा दूर से बात कर रहा हूँ अभी. ठीक है, तो 4 एसेस, 1 2 3 4, द 4 एसेस. अभी एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके एस को लेता हूँ मैं. लाइक आई टेक दिस, ये सारे जो एसेस हैं इनमें से एक एक करके एस को लेता हूँ. कैन यू गाइज हियर मी? जस्ट टाइप इट डाउन सो दैट आई कंटिन्यू. येप, ओके, अखिल इज सेइंग यस. ठीक है, तो मैं एक एस लेता हूँ विच इज़ अ एस ऑफ डायमंड. ओके, आई कीप दैट एस ऑफ डायमंड हियर, एंड आई टेक द बॉटम एस विच इज़ द एस ऑफ हार्ट, एंड आई कीप द एस ऑफ हार्ट हियर. ठीक है, ये एस ऑफ हार्ट है, ये डायमंड है. बट व्हेन आई टेक दीज 2 कार्ड्स, द 2 ब्लैक एसेस, एंड व्हेन आई डू दिस, आई हैव एक्चुअली टेकन द एस ऑफ hearts and diamonds in my hand, and the 2 black aces are now down. What? No! Okay, I don't know how much of that was visible, but yes, let me put my microphone back on. More people joined in. Hi Faizan, hi Umesh, hi Dev, hi Shoaib, hi Jia Savant, hi Golicha Prashant.
हाय थैंक यू अखिल इज लाइक कड़क मजेदार. तो हाँ ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ. लाइक somebody had asked me what am I doing in my quarantine. This is what I'm doing and मेरी एक इच्छा है यार, मैं खाना सही से बनाना सीखना चाहता हूँ. तो मैंने मम्मी को बोल के रखा हुआ है कि मैं करूँगा. तो मम्मी रोज़ मेरे को टॉन्ट मारती है कि तू बोलता तो है कि यार तेरे से बैठ के सीखूंगा, लेकिन तू सीख नहीं रहा है. एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ राइट हियर. जस्ट अ सेकेंड. होए होए होए, निकल जा, आजा बाहर. I think it will go well with my. Hello, what's up? So this is my baby blue. इसका नाम मैंने baby blue रखा हुआ है. इसको सच्ची बताऊं तो काफी टाइम से मैंने खरीद के रखा है, लेकिन मुझे सीखने की बड़ी इच्छा है. अब तक सीखा नहीं मैं. हो. How is my guitar, guys? I have named it Baby Blue. If you were to name it, what would you name it? क्या नाम रखते हैं आप इसका? हाय आरजे मयूरी, एकदम मजेदार हूँ यार. तू कैसी है? Okay. I think Himanshu has joined. Hi Himanshu. Please send me a request. मैं यहाँ पे से एक्सेप्ट करता हूँ. बेबी विटी नाम रखूं मेरे गिटार का. ब्लू मैजिक. बट इजंट इट अमेजिंग गाइज? आई मीन नाउ दैट आई एम सीइंग इट, मैंने पहली बार इसकी शक्ल दिखाई है लाइव में. हाय हिमांशु, हाय ब्रदर. आई विल ट्राई एंड ऐड यू. यहां से ही एक मिनट. यहां पे मतलब वो नहीं आया. हाँ आ गया. यस. हिमांशु इज कनेक्टिंग at the moment now. Himanshu, hi brother, Hi. how are you? What's I'm good. How are you up? doing? I'm good. You're wearing blue, I'm holding blue. Acha, I am kind of a Turk blue. Yes, absolutely. How are you doing? Hope all's well at your end. I'm doing good. और ये गिटार वैसे सच बताऊं तो मुझे बजानी नहीं आती है. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ पोजर हूँ. अच्छा दिख गया. मैंने एक्चुअली खरीदी थी काफी टाइम पहले एंड इट वाज जस्ट देयर, बट नाउ आई थिंक दैट इन दिस फेज वेयर एवरी टाइम आई केप्ट सेइंग कि यार टाइम नहीं मिल रहा है, अभी एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास. अभी बहुत टाइम है. Utilize the time beautifully now. There's so many tutorials you can go for that. Totally, and in fact, I am hooked onto your page, brother, because I was watching all your videos, and I am a huge fan of the We Share, We Grow videos. I love them, and you know, I have gotten into that phase. एक तरह से बताऊं तो मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीजें अभी. ये एक तरह से spiritual path भी बोल सकते हैं, and this path I have really gotten into it. So I was really enjoying all your videos, brother, all of them. Thank you. That is very kind of you. I'm glad that we can spread some positivity and trying to make a difference in someone's lives. Definitely, and brother, how's it going for you? I know ये अभी तक का सबसे घिसा पिटा सवाल है, लेकिन मैं ये अपने लिए जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे हो पीछे? Fortunately, I'm at home only. Of course, घर पे ही है. जाना तो कहीं है नहीं, जा तो कहीं सकता नहीं कोई भी. I think fortunately what how I am looking at, मुझे लगता है कि चीजों को देखने का नजरिया ही डिटरमिन करता है जिंदगी में क्या कर सकते हैं आप जिंदगी में. तो I think नजरिया थोड़ा सा शिफ्ट किया है. I think this is the time when people are suffering from mental health. Yes. This is the time when people are getting claustrophobic, people are feeling choked, people are feeling restless, people are feeling anxiety attacks, panic attacks, rebellious attitude. So what we're trying to do is through our Share and Grow organization, we're trying to create some kind of help and heal at the moment. So I think अब हम थोड़ा और जोरों शोरों से काम कर रहे हैं. Fortunately, because acting is not on the cards at the moment because सब चीजें रुक गई हैं. फिल्म जो आ रही है शेरशाह धर्मा वाली वो 3-4 महीने बाद आएगी, शायद उसके भी 5-6 महीने बाद. एक Z5 की सीरीज थी वो भी अब रुक गई है. टीवी शो चल रहा था वो भी रुक गया है. तो आई थिंक अब ये 3-4 चीजें जो रुक गई हैं तो ऊपर वाले ने कहा है कि उन सब चीजों को रोक देते हैं. लेट्स ट्राई एंड हेल्प पीपल नाउ. It's the That is amazing. So the whole team is completely focused day in day night. We have started to create webinars. We're trying to help people on that. We also are taking people's personal queries, trying to help them out, and we're also donating as much as whatever we can through our organization, trying to help people. So I think this is the time to make a difference. That is beautiful, brother. And आप ऐसा इंसान हो क्या जो बाहर बहुत जाना पसंद करता है, ट्रैवल करना यूजुअली पसंद करता है?
Yes, And now absolutely. from that to suddenly being inside all the time, how long did it take for you to adapt to this? And like It what? took me actually. That's a very good question. Actually, क्या होता है ना? I think I was talking to somebody in the webinar only day before. We were doing a 60 minutes learning on relationship. तो मैं उनसे ये कह रहा था, I think over a period of time ऐसा कुछ हो गया है कि my body and my mind becomes extremely adaptable to the situation that comes across. तो हाँ, जैसे ही कुछ होता है, मेरी body और मेरा mind बहुत जल्दी उसको adapt कर लेता है. ये अपने आप हो गया, शायद बहुत सालों की कंडीशनिंग है, या मे बी आई एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स. सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैज हैपेंड. सो जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, मुझे लगा लिसन देयर इज समथिंग हैपनिंग. कुछ हो रहा है तो किसी रीजन की वजह से हो रहा है. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड इट्स कोरोना एंड वी कांट गो आउट, बट कोई भी नेचर का अनफोर्सीन सर्कमस्टांस होता है ना, तो किसी चीज की वजह से होता है. उसमें हमेशा कुछ हिडन अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, और वो hidden opportunity is like a treasure. Now you have to open up that treasure for yourself. So I'm trying to true that. find that hidden opportunity where we can just create something and maybe think out of the box and create and innovate. Great. And about hidden talents also, कई बार ऐसे टाइम पे लोग अपने hidden talents भी discover कर रहे हैं. If I may Guitar, ask you, guitar. कोशिश कर रहा हूँ गिटार में, बाकी चीजें थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ. लाइक आई एम अ मैजिशियन, सो आई कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग इन दैट फील्ड एज वेल. आई कीप डूइंग मोर That's मैजिक. lovely. एंड बाकी वर्कआउट पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ आजकल, जो वैसे इतना नहीं दे रहा था. दैट इज हैपनिंग. खाना वो बनाने तो की सीखने जिंदगी की है बहुत यार, वो इच्छा है. तो जरूरी है ऑटोमेटिकली. वो जिंदगी इसलिए क्योंकि आई थिंक बॉडी को अगर सही रखेंगे तो माइंड सही रहेगा. आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द आवर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. True that. And in fact, yesterday I read this fact also that people who exercise and will be exercising regularly, कोरोना वायरस से उनको ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी, या वैसा कुछ लिखा था उसके बारे में. There was a huge article on that. So yes, Possibility है, because क्या होता है ना, तब when the body is in some kind of movement, when the heart rate is increasing and then probably decreasing because of the exercise and everything, तो immunity बढ़ जाती है. Probably maybe that's why it's connected. The moment your immunity is higher, at least कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा impact नहीं करेगा जितना बाकी लोगों को करेगा जो sedentary है. आपने आपने क्या नया डिस्कवर करा है? इस दौरान क्या डिस्कवर किया है? यार कुछ ये भी मुझे अनोखा लगता भी है हो सकता है कुछ. ये समय बहुत ज्यादा शायद लोगों को पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं ये बात, जब पहली बार ऐसा हुआ हिस्टोरिकली कि पूरी दुनिया रुक गई है. Actually, no one ever thought about this. एग्जैक्टली तो जब पूरी दुनिया रुक गई है तो इसका मतलब ये है आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है. आपको कहा गया है कि थोड़ी देर के लिए थम जाओ, रुक जाओ. मैं सबसे कहूंगा कि दिस इज द टाइम टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट. थोड़ा सा True. अपने बारे में सोच लो, क्योंकि क्या है ना, कर्म होता क्या, हम जिंदगी की ना ऐसे भागते रहते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता कि हम सही जगह जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे. सो दिस इज द टाइम एटलीस्ट ये तो देख लें आंख खोल के कि हम जिंदगी की सही पटरी पर हैं. हाँ. कि पता लगा उसने कहा यहाँ चलने के लिए, उसने कहा वहां चलने के लिए, तो कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए, पता नहीं अपना यूनिक टैलेंट क्या है, अपना यूनिक पोटेंशियल क्या है, अपना यूनिक गिफ्ट क्या है, उसको छोड़ दिया और बस चले हाँ. जा रहे हैं. तो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा कभी कभी रुकना ना, थमना जरूरी होता है, Very true. ताकि समझ सकें कि दिशा भी सही है कि नहीं सही. Because otherwise we've been running all the time. This is actually the time to introspect, like you said. And क्या है ना, initially वो phase आया था जहाँ पे हर कोई productive हो रहा था वैसे, लेकिन now it's sort of become like a who's more productive competition, because internet पे people are so much hooked, and internet पे बहुत जहर भी होता है, तो देख देख के लोग. लेकिन actually at the end of the day it's also on how people take it in. They can also take it in as an inspirational thing. कर्म हर चीज नजरिया है देखने Yes. का. मैं एस राजामौली जी जिन्होंने बाहुबली 2 और बाहुबली 1 डायरेक्ट किया, इज अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर, उनका इंटरव्यू सुन रहा था. नहीं सेड सो लाइफ व्हाटएवर व्हेनेवर लाइफ थ्रोज समथिंग एट अस, इट इज प्रीटी मच जम्बल्ड अप. तो जब भी जिंदगी हमारे ऊपर कुछ फेंकती है ना, कोई बॉल की तरह, तो जम्बल्ड अप होता है. उस जम्बल्ड अप में मतलब ऐसे मुचड़ा होता है, उसके अंदर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है. अब आपका नजरिया डिटरमिन करता है कि आप नेगेटिव देखते हैं पॉजिटिव देखते हैं, और वही आपकी जिंदगी और आपकी सफलता डिटरमिन करता है. Very true. That's so true. And internet पे भी मतलब क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, मैंने तो like I told you I've gotten into this path also of knowing more things. And जैसे मैं आपके videos को भी ऐसे बार back to back देख रहा था सारे videos को, तो I've also started following a lot of these pages that spread spiritual and motivational messages. So now all I see on my home screen is those messages. अभी ऐसा हो गया है. नहीं, ये also भी what point also है. happens is I think more than the spiritual path, और मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, neither I say it's motivational or spiritual or inspirational.
आई थिंक क्या होता है ना, इट्स a lot of times in your life you want to surround yourself with positivity. That's it. You won't believe it. There was a time मैंने एक दिन 250 लोगों को अनफॉलो कर दिया था, including all the celebrities. Is it? तो Yeah, I आपको mean, मैसेजेस आए होंगे लोगों के, absolutely. यार मुझे अनफॉलो क्यों कर दिया ऐसे? आते हैं लोगों के, but it doesn't bother me. See what happens is सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले आपकी फोटो नहीं देखना चाहता, which is completely vain. True that. Every time those six packs, every time body, every time you're talking same thing, same pictures, वो जो photograph pictures होती हैं, you know. True. But every time I don't want to see. I want to wake up with something जिसने किसी ने कुछ अच्छा कहा, किसी ने कुछ अच्छा हाँ. बोला, किसी ने कुछ अच्छा सुना, क्योंकि मैं अपने माइंड को उस हिसाब से भी तो कंडीशन, मेरी जिंदगी का जो हक है ना वो मेरे ऊपर है. क्योंकि अगर मैं अपने आप को सही कंडीशन नहीं करूंगा, सही संगत में नहीं रखूंगा, तो मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा. बुरी संगत का असर भी तो पड़ता है ना. सही बात तो है. क्या था, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना था, इसलिए मैंने भी अपनी, जैसे आपने कहा ना कि आपने सराउंड कर लिया. सो आई थिंक इट्स Yeah. नॉट स्पिरिचुअल, इट इज नॉट एनीथिंग एल्स, इट्स जस्ट यू वांट टू सराउंड योरसेल्फ विद गुड कंपनी, where you wake हाँ. up with a good thought and you sleep with a good thought, because we That's all know true. subconscious mind नाम की एक चीज होती है. Yes, अगर हम बिल्कुल. बार बार उसको खराब करेंगे तो वो खराब हो जाएगा और खर्च हो जाएगा, हाँ. तो फिर आप खत्म हो जाओगे धीरे धीरे. और यार ऐसे में अनफॉलो करने पे जो लोग पर्सनली ले लेते हैं, फिर उनको आपको कुछ समझाना पड़ता है कि यू डोंट रियली यार बॉदर. एक्चुअली लोग देते हैं, लोग बोलते हैं, मैसेजेस करते हैं, लोगों को लगता है कि रिश्ता टूट गया है क्योंकि आपने अनफॉलो कर दिया. हाँ, वो लोग थोड़ा पर्सनली ले लेते हैं. आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया है, या आपने छोड़ दिया है, या आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो अनफॉलो कर दिया, दैट डजंट मीन माय रिलेशनशिप हैज एंडेड. इट्स जस्ट दैट आई एम थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ व्हिच आई हैव अ राइट टू, कि मैं सुबह सुबह उठ के True. कुछ लिमिटेड चीजें देखना चाहता हूँ. मुझे बहुत सारे लोगों में 1000 लोगों को फॉलो करूंगा, लेकिन देख 10 लोगों की फीड पाऊंगा तो क्या फायदा. क्योंकि इतना टाइम मेरे पास तो नहीं है कि मैं 3 घंटे बैठ के सब काम छोड़ के सबकी फीड्स देखूं. हाँ. तो उससे हाँ. बेहतर ये है कि मैं 20 लोगों को फॉलो करूं या 25 लोगों को, जो भी XYZ मेरा नंबर है, जिनसे मेरा लगाव है. अच्छा, ऑल्सो क्या होता है ना करम, जिससे 1 साल में बात नहीं हुई, उसको फॉलो करके मैं क्या करूंगा. जो जिसके पास समय नहीं है फोन करने का, जिसके पास समय नहीं है टेक्स्ट करने का, उससे बात करके क्या फायदा. फिर मुझे उसकी जिंदगी के बारे में जानने का भी कोई मतलब नहीं बनता ना. जब आप रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते तो फिर छोड़ देते हैं उस रिश्ते को. फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे. True that, true that. And ऐसे में अभी जो लोग मतलब रिश्ते यूजुअली निभा भी रहते हैं ऐसे टाइम पे, in fact I would want to talk about relationships, because now even normal relationships have become long distance, right? Because people are in their own houses and it's also becoming very difficult for people to manage. Also कई बार झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, frustration ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में what advice would you want to give to You're those talking about the long distance couples? relationships? No, even relationships which are in the same city but now they have become long distance because of corona. See, So it's even very they are simple. unable to सबसे handle the पहली बात patience. तो है करम, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, बेइंतहा मोहब्बत है, तो उसकी सेफ्टी आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी में. True that. ठीक है. तो प्यार का, मैं ही नहीं कह रहा कि प्यार का नाम बलिदान होता है, प्यार का नाम होता है देना, और प्यार का नाम प्रोटेक्शन भी होता है अपने लव्ड वंस के लिए. तो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर उसकी सेफ्टी महत्वपूर्ण है तो आप ये चाहोगे कि इंसान थोड़ा सा सेफ रहे. मैं उससे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद में मिलूंगा, लेकिन वो सही सलामत है. और हम सभी जानते हैं कि इस समय बाहर निकलना सही सलामत नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल कैलामिटी है, या अनफोर्सीन सर्कमस्टांस है, या जो भी है, XYZ पैंडेमिक है, XYZ, हम बाहर नहीं निकल सकते. बाहर निकलना सही नहीं है. मैं समझ रहा हूँ कि आप मिस कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार है, आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आज हम भी तो बात कर ही रहे हैं ना करम. अगर 15 मिनट ऐसे बात कर लेते तो महसूस नहीं होता कि हम मिले नहीं. तो जब आपको टेक्नोलॉजी का सहारा है तो आप वीडियो चैट्स कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए. जरूरी थोड़ा ना कि फिजिकली मिलना ही मिलना है. सामने वाले की सेफ्टी आपकी भी जिम्मेदारी है. अगर प्यार हाँ. करते हो तो उसके लिए बहुत बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. प्यार में बहुत सारी चीजें आती हैं. प्यार में सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड नहीं आती कि आपको सही बात है. किसी से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट करनी है. मिल के ही आप हैप्पीनेस एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. दोनों चीजों में फर्क होता है. क्या आप अपने रिश्ते से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या अपने रिश्ते में हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं, पहले ये समझो. Wow. In जब ये fact, I समझ was में also आएगा तो लाइफ speaking. बेहतर हो जाएगी. हाँ जी. And in fact, I was also speaking to this friend of mine. He's also like very sorted, and he's explained his friends also. सबको उसने बता रखा है. बोलता है कि करम मैं सबको समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जो है ना वो नहीं समझते. वो बाहर जाने की क्या? जिद करते हैं. अगर मैं उनको बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार तू छोटा है, तू हमें क्या समझाएगा. तो देखो फिर वो how to deal with जिद that? है. फिर वो जिद है. देखो जिद है फिर वो किसी की. और क्या होता है ना, मैन और वुमेन, मतलब ह्यूमन काइंड का बेसिक नेचर रिबेलियस भी होता है.
तो क्या होता है, जिस चीज के लिए मना किया जाए वो चीज आपको करनी है। और ऑल्सो एक चीज और होती है, लोग हर चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हर चीज में रेजिस्टेंस है। तो ना बहुत ज्यादा है जबान पर, हाँ बहुत कम है लाइफ में। क्योंकि हाँ बहुत कम है तो हर जगह नजर आता है वो हाँ। मतलब हर जगह हर चीज में आपको ना ही बोलना है। अच्छा ये नहीं करना ना, ये नहीं करना ना, यहाँ नहीं जाना ना, बस कोई भी चीज आ रही है ना बोल दिया। लेकिन जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड तब अभी तक चीजें मैं आपसे बेहतर भी नहीं पूछना होंगी चाहता हूँ, लाइफ में। हम्म। जस्ट सेकंड, यहाँ पे कुछ तो लिख के आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सॉरी। नो प्रॉब्लम, कर दो कर। आई वाज नो आस्किंग इश्यू, यू कि इसको निकाल ही देता हूँ मैं। हाँ, मैं से होल्ड कर लेता हूँ। मैंने गिम्बल में नो लगाया इश्यू। हुआ था, गिम्बल की बैटरी खत्म हो गई तो वो ऐसा नीचे ये हो गया वो। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई So, दिक्कत नहीं, यस टेल मी। you speak so well about things and it's so sorted. Things are so sorted. But I'm sure that even for people who really, speak well and give solutions to problems, also have things that they're dealing with. Is there problems that you have to deal with too, like new problems that come your way? And do you ask somebody else for the solution as well? आप भी कहीं पे रेफर करते हैं solution के लिए Of ऐसे course, में? not actually solutions. I think मुझे क्या होता है, देखो हर हर इंसान को गुरु चाहिए होता है, ठीक है? कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. आवाज आ रही है? हाँ, आई एम हाँ सेइंग जी। हर इंसान को गुरु चाहिए होता है। क्योंकि गुरु आपको समझा सकता है, बता सकता है। देखो गलतियां तो होंगी, गलतियां तो मुझसे भी होती हैं, हर लम्हे होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि नई गलतियां करूँ, पुरानी गलतियां ना की जाए। क्योंकि एक बार ये गलती हो हाँ, गई तो उससे सीख लिया, अब नई गलती करते हैं उससे कुछ सीखेंगे। तो गलतियां तो होती रहेंगी, ये तो हर कोई, मैं भी कोई भगवान तो नहीं, मैं भी इंसान हूं, मैं अपने तरीके की गलतियां करता हूँ, आप अपने तरीके की करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, एक मेंटोर, एक गाइड, एक गुरु, क्योंकि मैं अपने टीचर्स के बहुत क्लोज रहा हूँ, तो मेरा अपने टीचर से हमेशा कनेक्शन रहता है। तो कभी मैं फंस जाता हूँ, कभी मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं दो चीजें करता हूँ। या तो अपने गुरुओं को फोन कर देता हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, देखो मैं स्टकअप हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चीजें थोड़ी सी मैं समझ रहा हूँ लेकिन नहीं समझ पा रहा। क्योंकि क्या होता है, जब आप चीजों के अंदर होते हो ना, आप माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो आप उसके अंदर उलझ जाते हो। लेकिन क्या है ना, चीजों को थोड़ा मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चीज बड़ी छोटी सी होती है, प्रॉब्लम हमेशा छोटी सी होती है, लेकिन आपके दिमाग पे हावी हो जाती है। तो फिर वो मुझे हाँ, मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं लाइफ का। और हाँ। वैसे भी मुझे लगता वाओ। है कि अब इतने समय से ना मैंने कुछ चीजें तो समझ ली हैं कि हर चीज टेम्पररी है, इवन प्रॉब्लम इज टेम्पररी। ट्रू। I have read it somewhere long back. Even the darkest hour in your life also has only 60 minutes. लेकिन वाओ। हमें लगता है, हाँ, लेकिन हमें लगता है वो 60 मिनट नहीं है, पता नहीं 6 साल है। क्योंकि हमें हमें हाँ, चाहिए बस वो खत्म हो जाए, बुरा टाइम आए ही ना हमारी जिंदगी में। लेकिन ऐसा होता नहीं करम यार, अच्छाई के साथ बुराई आती है, हर अच्छे वक्त के साथ बुरा वक्त आता ही है और आना ही है। तो कोई बात नहीं, जब अच्छे को अच्छा से महसूस करके लेते हैं तो बुरे को भी अच्छे से महसूस करके ले लेंगे। वाकई में। मतलब दिस इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल थिंग यू जस्ट टोल्ड। एंड यू नो व्हाट, ये मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज दैट द होल जर्नी ऑफ यू बीइंग, इन दिस काइंड ऑफ अ फेज वेयर आप लोगों को सॉल्यूशंस बता रहे हैं। अभी क्या होता है, कई बार लोगों को जज बड़ा करते हैं। वो हो जाता है, लोग, पीपल करेक्ट। बिकम वेरी मच जजमेंटल, बेस्ड ऑन वन एक्सपीरियंस। बट लिटिल डू दे रियलाइज दैट पीपल डू change every day with a new experience. या Maybe that person is not the same person again, but he or she will be judged their whole life based on that one thing that had happened long back. हम्म। ये सिचुएशन हो जाता है। तो ऐसे में आप what would you like to say about this, like in this condition? See, I don't know personally, can I be very very honest? So I have never judged people somehow. I have never judged them on the basis of their skin, on the basis of their color, on the basis of their caste, on the basis of their creed, on the basis of region, religion, how good looking, how bad looking. I respect talent, इतना मुझे पता है। I हम्म, appreciate talent। और वो मतलब वो कहते हैं ना, सीरत सूरत से ज्यादा, पहली बात तो ये है मेरे नजरिए yes, से। क्योंकि सूरत तो भगवान देता है या ऊपर वाला देता है, या आपके जीन्स होते हैं, या आपके माँ बाप के जीन्स है, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सीरत जो है ना, अंदरूनी होती है, और आपको डेवलप करते हो समय के साथ, अपनी मेच्योरिटी, अपनी सेंसिबिलिटी के साथ। हाँ, मैं एक्चुअली ये समझ, इसीलिए आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या हम लोग वी शेयर वी ग्रो इसलिए कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ है
मैं बस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ विदाउट एनी जजमेंट हम्म। कि आप इसको कैसे ले रहे हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी इसको जज ना करें कि मैं आपको कैसे दे रहा हूँ। तो जब हम जजमेंट छोड़ देते हैं ना, तो हम मोटिव्स भी भूल जाते हैं कि किसी का क्या मोटिव हो सकता है, मेरा क्या मोटिव है, आपका क्या मोटिव है। हम हमेशा जजमेंट ही करते रहते हैं, तो जितना हम ज्यादा जज करेंगे ना, उतना ज्यादा सिर्फ खुद को परेशान करेंगे। तो सही मैं बात। सबसे ये एंड कहता हूँ यूजली कि यार लोग, चीजों को जज मत करो, किसी भी इंसान को जज मत करो। देखो, कल इंसान से गलती हुई और आज आप उस इंसान को कल के लेंस के थ्रू देख रहे हो, तो हाँ, बेवकूफी आपकी है, उसकी नहीं। आज वो इंसान बदल चुका है, ट्रू दैट। लेकिन आपने एक लेंस चढ़ा रखा है, आप उसी लेंस से उसको देख रहे हो, तो गलती आपकी है, फिर ना समझ आप हो, वो नहीं। Actually, wow. And in fact, a lot of people judge themselves also looking at the own statuses that they've put on Facebook 8 years back, 7 years back. वो लोग बोलते हैं जब देखो मेमोरीज में निकल के सामने आता है ना, यार ये मैंने क्या बात लिख दी थी, इसको तो डिलीट देखो करना वो पड़ेगा। कुछ चीजें हो जाती हैं, मैं एक्चुअली अभी भी ये बात कर रहा था, तो ये हाँ, क्या होता है ना, ये जजमेंट गिल्ट भी दे देता है बहुत सारे लोगों को। वी हाँ, वर डूइंग अ सेशन ऑन एंजाइटी ओनली, अभी 4 to 5 हमारा 60 मिनट्स जो 5:30 पे खत्म हुआ। तो यही होता क्या है कि कहीं ना वो गिल्ट हो जाती है, लेकिन लोगों को समझना जरूरी है कि जो चीज मैंने 6 साल पहले की थी, पहली बात तो वो पास्ट है, करेक्ट करण। प्रेजेंट प्रेजेंट तो नहीं है, वो पास्ट है। लेकिन वो फास्ट है। उस समय का प्रेजेंट था, वो उस समय का प्रेजेंट था जब आप कर रहे थे। जब आप कर रहे थे तब आपको वो सही लग रहा था, तो आपने किया, करेक्ट। क्योंकि आपको हम्म। सही लग रहा था, आपने उस समय कर दिया। आज आप मैच्योर हो गए हो, आज आपको वो गलत लगता है क्योंकि आप जिंदगी में आगे बढ़ गए हो। तो लेकिन वो गलत नहीं था, वो उस समय का सही था। आज आप उसको किसी और नजर से देख रहे हो, इसलिए आपको गलत लग रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो, लेकिन ट्रू। गलत वहां पे कुछ तभी भी नहीं था। तो अगर आप ये चीज भी समझ लेते हो कि उस समय तो मैंने सही किया था, तो गिल्ट भी नहीं होगी कभी जिंदगी में। मैं उनको ये कह रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू दिस पार्टिसिपेंट दैट आई हैव नेवर बीन गिल्टी इन माई लाइफ एवर, एवर टिल टुडे। बिकॉज क्योंकि उस समय मैंने अपना 100% दे दिया था, मुझे जो सही लगा, जितनी मेरी समझ थी आज से 10 साल पहले, वो सही थी उस समय के हिसाब से। अब 10 साल बाद चीजें बदल गई, तो मैं ये थोड़ा ना कहूंगा कि वो गलती हो गई, वो समय पर मैंने सही कर दिया था। कई बार गलती अगर हम करते हैं और फिर हमें लगता है कि व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट, तभी हमें लगता है कि यार ये गलत था, तो जाके वी नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, राइट? वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट। ओके, बिकॉज नीचे चेतना हम, ने एक क्वेश्चन पूछा था हाँ that what if from a past experience, if I'm judging somebody, maybe that person has changed today, but that person has till date not asked me for forgiveness, he's not said sorry तो about फिर it. तो ईगो है, फिर तो ईगो है आपकी कि पहले वो माफी मांगेगा फिर मैं माफ करूंगा। आप कौन होते हैं किसी को माफी मांगने वाले या माफ करने वाले? आप किसी को माफ नहीं कर सकते। आप अगर माफी मांगते हैं ना, तो अपने लिए मांगते हैं, क्योंकि आपको रिश्ता सुधारना है और आपको उस हाँ, रिश्ते की जरूरत है। आप माफ किस लिए करते हैं? आप माफ भी इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर इमोशनल बैगेजेस हैं। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही हो रही है, हर्ट आप ही हो रहे हैं। हम्म, माफ करके आप फिर उस रिश्ते को बेहतर बना रहे हैं। तो माफी मांगना और माफ करना अपने लिए होता है। ये इसलिए नहीं कि वाह। सामने वाला पहले आएगा मुझसे गिड़गिड़ाएगा। आप अपने मन में बहुत सारे लोगों को माफ कर देते हो क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, वरना आप अपनी जिंदगी को खो रहे हो हर लम्हे। Wow, wow, this is a वरना तो beautiful सारी जिंदगी perspective. डिपेंडेंट रहोगे दूसरों के ऊपर कि कौन Wow. कब आके माफी मांगेगा। पता लगा उसने डेथ बेड पे माफी मांगी, तो आपकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप तो इमोशनल बैगेज से भर भर के खत्म कर दोगे, खर्च कर दोगे खुद को। But Himanshu, how easy or difficult is it to trust a person again if somebody's, say, been in their phase, in that phase which we think that he or she has made a mistake, and कुछ अच्छा खूबसूरत रिश्ता था अगर दो लोगों के बीच में, उसके बाद if even if that person is sorry or even if that person is not sorry and you want to improve relationships again with that person, is it wise to trust the person again and give that person another chance? पता क्या होता है, ये बात हाँ, विश्वास की नहीं है कि हम विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर के नहीं। ये बात आती है कि हम डरे हुए हैं इस बात से कि क्या वो दोबारा हमें हर्ट कर देगा और हम yes, उस हर्ट को महसूस कर पाएंगे कि नहीं। कैन वी बेयर दैट हर्ट अगेन? हमें डर इस बात yeah. का है, हमें विश्वास का कुछ नहीं है। ये विश्वास तो सिर्फ एक ऊपर का ढकोसला Oh. है। Oh. लेकिन हमें डर है कि मैंने इस पर विश्वास किया और इसने दोबारा मुझे धोखा दिया, तो इस बार मैं उस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यू आर स्कैर्ड।
So when And you're can scared, people overcome this fear and let it of course, flow? of course Let you it can. flow? See, जिंदगी में ना पता नहीं कितने लोगों पे आप विश्वास करोगे और कितने लोगों से विश्वासघात मिलेगा, ये तय है, ये तय है। और आज तक मेरे, आज आई एम 37 years old, कितने लोगों पे विश्वास किया है, मतलब क्लोजेस्ट पीपल पे, एंड दे हैव बिट्रेड यू, बट दैट डजंट मीन दैट आई विल stop trusting the whole world because of 5 people or 20 people or 25 people. क्योंकि ऐसे तो मैं हर इंसान को भी शक की नजर से देखूंगा, और शक की नजर से हाँ, देखने में प्रॉब्लम क्या है कि मैं खुद को तंग करूंगा, क्योंकि जब yes. आप शक आपके दिमाग में घुस जाएगा ना, तो वो दूसरे को तंग नहीं करेगा, वो आपको तंग करेगा। आपको ही तंग करेगा। इसलिए कुछ True. नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं होता, विश्वास कर लो। लेकिन अगर करना है तो पहले से सबक लो कि अगर मैंने पिछली बार 200% विश्वास किया था, तो इस बार मैं 150% करूंगा। आप समझे? ओह, तो ताकि थोड़ा आप एक केयरफुल भी बैलेंस रहेंगे मतलब मेंटेन कर बेसिकली। सको। आप, हाँ, आप बैलेंस मेंटेन करो। आपको शक नहीं करना है दोबारा, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करो कि यार देखो, एक इंसान अगर छोड़ के चला गया है, पहली बात तो ये इस बात को भी समझ लेते हैं, कोई इंसान कभी भी छोड़ के जा सकता है। हम पकड़ के रखना चाहते हैं वो बात अलग है, क्योंकि हमारी अपनी नीड है। लेकिन सामने वाला अगर जाना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटेड है। मतलब हम नेचुरली हाथ और पैर जोड़ लें, अननेचुरली चले हम भीख जाएगा वो। मांग लें, हाँ हम प्लीड कर लें, हम भीख मांग लें, क्या सामने वाला रुक जाएगा? जब उसको जरूरत होगी तो वो तभी रुकेगा। जब वो इस रिश्ते में से कुछ लेना चाहता और उसको मिल रहा होगा तो वो रुकेगा, अगर उसको रिश्ते में से कुछ नहीं मिल रहा तो वो चला जाएगा। वाह, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, फिर छोड़ देते हैं ना बात को। फिर अगर ट्रस्ट कर लो आप, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अपना बैलेंस सेंटर रखो। अपना वो बुद्धा का बैलेंस होता है ना, कि आपका बैलेंस किसी के आने से, किसी के जाने से भटके ना। कोई आ रहा है तो आपकी जिंदगी का एड ऑन है। 100 वाह, आप हो, उसके बाद वो एड ऑन है। कुछ कोई सिखा आ रहा के है इसलिए जाएगा। नहीं क्योंकि आप 50 हो और कोई 50 पूरा कर रहा है, क्योंकि आप सारी जिंदगी उस 50 के पीछे पड़े रहोगे। सो ट्रू आप दैट। अपने आप में कंप्लीट हो। Let other वाह, people come, let other people be with you, let other people add on to your life, let other people be joyful to your life, but you are complete. You have to believe that. wow. And you initially you spoke about people should start introspecting. How Yeah, can people exactly do that very if to simple. the viewers? Yeah. सबसे important है, रोज जो मैं अपनी जिंदगी में करता हूँ, लोग कर सकते हैं। एक एक सेंटेंस है, who am I, कि मैं कौन हूँ, हिंदी में। रोज रात को बैठ के इसके बारे में लिखो कि मैं असल में हूँ कौन भाई। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, मुझे कौन सी बात चुभती है, कौन सी बात नहीं चुभती, मैं किस तरह का इंसान हूँ। इतने सालों में मुझे अपने बारे में क्या पता है कि मैं सेंसिटिव हूँ नहीं हूँ, मैं इमोशनल हूँ नहीं हूँ, मुझे कौन सी बात में बहुत टची हो जाती है और मेरे आंसू निकल आते हैं, कौन सी बात में मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा क्यों चढ़ता है, ऐसा क्या हुआ था बचपन में जिसकी वजह से मुझे गुस्सा। जब आप ये सब बातें सोचते हो तो आपको कहीं ना कहीं सारे जवाब मिलते हैं। Wow. बहुत सारी चीजें हमारे बचपन में हो चुकी होती हैं जिसका डीप रूटेड इम्पैक्ट होता है, जो हमें समझ में नहीं आता। और वो कब समझ में आएगा हमें, जब हम थोड़ा सा तो अंदर जाएंगे ना, जब हम अपने बारे में थोड़ा खुद को समझ देंगे। क्या होता है ना कर्म, जब हम खुद को समझ जाते हैं ना जिंदगी में, तो दूसरे को समझना बड़ा आसान हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, हम खुद मेस्ड अप हैं, खुद को समझ नहीं पा रहे, तो दूसरे को कैसे समझेंगे? जो इंसान खुद मेस्ड अप है, वो दूसरे को एफर्ट ही नहीं लगा सकता समझने में। वो तो कहेगा भाई मेरे मेस्ड अप तू ठीक कर दे, और दूसरा जो मेस्ड अप है वो भी ये कह रहा है मेरा मेस्ड अप ठीक कर दे। अब दो मेस्ड अप इंसान एक दूसरे को कैसे ठीक कर पाएंगे, मुझे बताओ। आप भी रेस्टलेस, मैं भी रेस्टलेस, आप भी एंग्शियस, मैं भी एंग्शियस, आप भी एंग्री, मैं भी एंग्री, क्या हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं, आप एंग्री लेकिन मैं शांत हूँ, तो बैठ के बात की जा सकती है ना। बिल्कुल आधे घंटे एक्चुअली। बाद तो गुस्सा ठंडा होगा ना, 1 घंटे बाद तो गुस्सा ठंडा होगा, लेकिन आप भी चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मैं भी चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कहाँ का सोल्यूशन निकलेगा? And you know when you told about writing things down and expressing it, कई बार ऐसे भी होता है that people are so used to pretending and lying that they start lying to themselves that I'm okay. So they Yeah, don't yeah. really know if they can express it well on a piece of paper. Absolutely right. You won't believe it. We are on calls usually all the time, you know, regarding queries and everything and sessions and everything. So बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं एक्चुअली, मैं देखता हूँ, जो दूसरे लड़के से प्यार करती हैं, लेकिन खुद से भी नहीं कहती कि उससे प्यार करती हैं। हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आप उनसे प्यार करते हो, ये एक्सेप्ट कर लो। अब दोस्ती, दोस्ती के जरिए ना, दोस्ती के जरिए बस उस इंसान के इर्द गिर्द रहना चाहती हैं, हाँ, दोस्ती की चादर ओढ़ के।
वो डर होता समझे? होगा कि खो ना दें अगर बोल के, हाँ वैसा वाला। हाँ हाँ, ये भी डर है, और हो सकता है वो लड़का रेसिप्रोकेट ना करता हो, तो आपको लेकिन साथ में तो रहना ना किसी भी तरह। तो आप दोस्ती की चादर ओढ़ के रहते हो कि चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, दिख तो रहा है, बात तो हो रही है, चैट तो हो रही है, वरना तो ये भी चला जाएगा। हाँ। अपने आप से भी सच नहीं बयान करते। अपने आप से तो सच बोलो कि नहीं यार, अंदर तो पता है कि भाई मेरा प्यार है, लेकिन मैं शायद इसको बता नहीं सकती या जता नहीं सकती, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, या मुझे लगता नहीं वो रेसिप्रोकेट करेगा। तो बेहतर ये है कि मैं इसको बोलूं कि मैं और तू दोस्त ही हैं बस। तो हाँ। क्या उसको भी ओके है? तो कम से हाँ। कम रोज पे तो मार ही रहे हैं ना, तो जितना खींच सकते हैं खींच लेंगे। शायद 1 साल बाद इसकी, या 2 साल बाद, या 10 साल बाद इसकी नजर पलट जाए। हाँ। बात हाँ, हो बात सकता है समझे? बाद में वो चेंज हो जाए। लेकिन एंड वैसा। लेकिन पता क्या होता है, लेकिन खुद से तो सच बोल लो एटलीस्ट, मेरा मतलब ये है। खुद को तो पता हो कि यार ऐसा ना हो ना इसमें 10-20 साल निकल जाओ, लड़का का यार मुझे तो पता ही नहीं था कभी, और मैंने तो तुमने कभी तुम्हें बताया ऐसा नहीं। देखा ही हाँ। नहीं, आपने तो जिंदगी के हाँ। 10 साल बता दिए, और अब आप कह रहे हो कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आ पा रहा, क्योंकि आपने इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया। आप बात बाप समझे? रे। एंड तो एज ऐसा मत ह्यूमन करो। बींग्स, एंड एज ह्यूमन बींग्स वी आर सो सिक्रेटिव ना, कि हम लोग हर चीज छुपाते हैं, फोन में 100 करोड़ पासवर्ड डाल रखे हैं। तो हम ये थॉट्स अगर लिखे भी एकदम मन के थॉट्स, तो वेयर हाउ कैन वी लाइक राइट इट डाउन, और वेयर कैन वी शुड वी जस्ट कीप इट इन द देखो हेड? देखो, हाँ। पहली बात तो ये है ना, करम, सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। हमने ना अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं हम। सीक्रेट क्या हो सकता है लाइफ का? ऐसा ये क्या लोग घर, सीक्रेट जैसे है घर वालों से जो, डरते हैं कि घर वालों ने अगर देखो फोटो मेरी पकड़ बात ली। सुनो, हाँ। आज नहीं तो कल किसी ना किसी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें तो पता लगी जाती है। हाँ। अगर आप सही हो और सच है, तो किस बात का सीक्रेट? देखो, जो पता लगेगा वो आज नहीं पता लगेगा, 15 साल बाद अपने बच्चों को पता लगेगा, खुद ही डायरी दिखा रहे हो, देखो मम्मी क्या हाँ। करती थी। होता कि नहीं होता? तब तो सीक्रेट नहीं हाँ। लगता आपको। वो हाँ। सीक्रेट नहीं है, वो डर है अंदर ही अंदर कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ऐसा हो जाएगा। देखो हमारे ना दिमाग को ना कहानियां बनाने की आदत है। समझो जरा बात को, हम ना कहानियां बनाते हैं रोज। हमें यहाँ से वहां जाना है, ठीक है, उसके बीच में आधे घंटे का गैप है, हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, अरे मैं वहां जाऊंगा, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, वो मुझसे बात करेगा कि नहीं बात करेगा, अगर वो ऐसे बात किया तो मैं क्या जवाब दूंगा, अगर उसने वैसे हाँ। बात किया तो मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप समझे? हम कहानियां बनाते रहते हैं, और हमें कहानियां बनाना अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो कहानियां बनाना जब तक मजे के लिए अच्छा है, जब ये कहानियां आपकी जिंदगी पर हावी हो जाती हैं, आपके दिमाग को कैप्चर कर लेती हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा श्राप है। True. करेक्ट? क्योंकि वाह। आप अपनी, इट्स लाइक इंसेप्शन, यू आर गेटिंग स्टक इन योर इल्यूजन ऑफ लाइफ। आप अपनी कहानियों में घुस के उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हो और धंसते चले जा रहे हो, और आप बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या सच और क्या कहानी है। हाँ। तो इट्स चीजों दैट को ना, ओवर थिंकिंग, या। ओवर थिंकिंग, चीजों को एज इट इज देखो। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, कल ये डायरी पकड़ी जाएगी तो कोई फांसी थोड़े ना हो जाएगी। आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की यार, आपने किसी का कत्ल थोड़े ना कर दिया कि आपको फांसी हो जाएगी। वाओ। किसी ने पढ़ भी एक्चुअली। लिया तो क्या हो जाएगा? क्या आपके बारे में जजमेंट कर लेगा वो? इससे ज्यादा क्या होगा? किसी से रिश्ता टूट जाएगा, क्या किसी से रिश्ता टूटने से हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है? My dad passed away on my birthday on 2nd April 2013. Did my life end? I'm saying, did my life end? नो, किसी के नो। नहीं होता है, नहीं होता। ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि नहीं हो सकता ऐसा। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो कोई मकसद है, कोई पर्पस है, कुछ करने के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। अरे वो समझो कि बाकी सब चीजों के बवंडर में अपने आप को फंसाए जा रहे हो, जो बेमायने हैं। वाकई में, लाइक आई रेड समवेयर दैट 95% ऑफ द टाइम्स कोई चीज होने वाली होती ही नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में हम सोच सोच के वो प्रॉब्लम डेवलप 99% of the time, कर। scientifically 99। it's proven, 99% of the times whatever you think does not happen, and या। what is going to happen you will never even think in the wildest of your dreams. लाइक कोरोना फॉर एग्जांपल, हु एवर थॉट दैट दिस वुड Absolutely, हैपन? that's a beautiful example. किसी ने कभी जिंदगी में सोचा था, हमारे माँ बाप से लेकर ग्रैंड माँ बाप की बात कर रहा हूं मैं, कि दुनिया 50 दिनों के लिए, पूरी दुनिया रुक जाएगी। मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया रुक पूरी जाएगी। दुनिया। तो इसका मतलब यह है कि लाइफ ना अनएक्सपेक्टेड बॉल फेंकती है हर बारी। दैट्स करेक्ट? ट्रू। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं ना,
करम हम उस अनएक्सपेक्टेड बॉल को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम ब्लिंकर्स लगा के अपनी ही सोच में घुसे हुए हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे भाई, दुनिया में ऊपर वाला इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है तुम्हें, तुम देख ही नहीं रहे हो। तो ऊपर वाला कहेगा तुमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं, घोंचू हो तुम इतना सा देख रहे हो, मैं तुम्हें इतना देना चाह रहा हूँ लेकिन तुम देख ही नहीं पा रहे हो। हाँ तो देखेगा कैसे हम? जब हम लाइफ को एक्सेप्ट भी तो करेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करेंगे, जब जो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है उसमें कुछ मैजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना कि true. सिर्फ अपने ही सब चीजें। जैसे नीचे मैं बहुत लोगों के सवाल देख रहा हूँ। एक तो के पीहू ने पूछा है कि हाउ टू चूज द राइट करियर, एंड अबाउट करियर आल्सो आई वांटेड टू आस्क यू दैट यू नो नाउ दैट वी हैव गॉटन इनटू दिस फेज, अभी हमें मालूम पड़ गया कि कितने भी जो फाइनेंशियल तामझाम थे, भागम दौड़ थी, इतना हम चीजें करते थे, वो सबकी कोई एक तरह से ये नहीं रह गया। अहमियत नहीं सो है इतनी जितनी अहमियत अहमियत नहीं हम रह उसको गई है। देते हैं, उतनी हाँ अहमियत एंड नहीं है नाउ, जितनी देते हैं। हाँ उतनी अहमियत नहीं रह गई जितनी हम देते थे। तो नाउ व्हेन वी गेट बैक इनटू दैट फेज, इफ वी गेट बैक, so how will our perspective be changed? And for people asking how should I choose my career, what should they be thinking? देखो, Like लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ first द part, yeah. पर्सपेक्टिव नीड्स टू बी चेंज्ड। बड़ी सिंपल सी बात है, जिंदगी में जब कोई झटका लगता है ना, या कोई चोट लगती है, उस चोट से कुछ सीखना होता है, उसका एक मकसद होता है। अगर यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, इस समय अगर इस बात समझ में आ गई और जहन में उतर गई है ये बात कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा करियर एक लिमिटेड है, हमारी फाइनेंशियल सर्वाइवल चीजें लिमिटेड हैं, लेकिन हमने बहुत ज्यादा उसका बवंडर और हवा बना रखा है अपने दिमाग में। अगर ये बात हाँ. आज समझ में आती है तो इस बात को ना दिमाग में उतार लेना और अपने आत्मा में जाने देना, ताकि कल दोबारा जब नॉर्मल चीजें हो तो आप उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितनी उसकी जरूरत है। जैसे एक रिश्ते की इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है जितनी हम देते हैं उसे। अगर हम 100% देते हैं तो गलत बात, अगर हम 200% देखते हैं तो और गलत, अगर हम 1000% देखते हैं तो सफर कौन करता है? हम ही करते हैं। अगर हमने उसे 50%, अगर हमने मन में तय कर रखा है उसको 50% देना, तो 50% ही दो उसका। हाँ. उस पर 500% देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर पछताओगे। फिर झटके का फायदा ही क्या हुआ अगर हम and बैलेंस और संतुलन मेंटेन ना कर पाए। but how can we decide of how much percentage to give? इससे देखो, मैथमेटिकल नहीं होता, ये बेसिकली एहसास होता है। एक एहसास Okay. कैसे होता है? अगर आज हमें इस बात को समझ में आ गई है कि यार करियर इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक हद तक इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास के लोग भी इंपॉर्टेंट है, तो कल Okay, को हाँ. अगर ये एक्सपीरियंस हो जाता है तो कल को जब वाइफ का फोन आएगा, गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, आप ये नहीं कहोगे कि सॉरी सॉरी आई एम इन मीटिंग, मैं तो फोन नहीं कर सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मैं कल बात करूंगा। कुछ नहीं होता, आप बोल सकते हो यू आर इन मीटिंग, यू विल कॉल इन 30 मिनट्स, यू कॉल, बट यू कॉल बैक इन 30 मिनट्स एंड स्पीक फॉर Yes. 10 मिनट्स। Yes, yes, yes. That defines your priority. That is an evolved person. Yes. समझे? तो ये Sure, right. एवोल्यूशन ना, ये नेचर एवोल्यूशन दे रहा है। अब आप एवोल्यूशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, आपके हाथ में। Wow. And वाकई में nature is so beautiful. I've been watching so many changes happening around. In fact, I didn't show you. I think I keep showing all my viewers also that इसके सहारे मैं बड़ा खुश हूँ। ये जो यहाँ अरे पे मैं वाह, देखता हूँ, वाह, all this greenery, and there are so many types of birds. वहाँ पे अभी sunset so हुआ, nice, बहुत beautiful दिख रहा था. So beautiful, there are so beautiful. many, you know, new types of birds that I'm seeing nowadays. Correct, बड़ी correct. खुशी हो रही है देख के। तो ये एक तरह से वहाँ पे भी एक पॉजिटिव समथिंग इज देखो, हैपनिंग। जाहिर सी बात है, हम अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर लेना अगर करम, तो दुनिया बेहद खूबसूरत है। आप देखो, मेरे पास कल एक व्हाट्सएप मैसेज आया। द मैसेज सेज कि कितनी अजीब सी बात है ना। बात यह है कि when we are only consuming what we need, when we are only consuming at the moment, when we are only consuming what we need, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये कैसी अजीब सी बात है? हाँ समझे बात को? हाँ हाँ कि हाँ। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ कपड़े नहीं ले रहे, ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही ले रहे हैं जो हमारी ग्रोसरी है, जो खाने की चीजें हैं, when we are जो only जरूरत consuming, वाली चीजें हैं, जो हाँ सिर्फ जरूरत की चीज है हम वो ले रहे हो। दुनिया कह रही है हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है। कितनी, इसका मतलब हमें घुमाया जा रहा है। हाँ। आप समझे मेरी बात को? आपको ग्रीड डिजायर्स दी जा रही हैं जिसकी जरूरत नहीं है। आपके अंदर ग्रीड पैदा की जा रही है। कैसे? आप लोखंडवाला मार्केट से निकलते हैं और वहां पर आप देखते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, पेस्ट्री शॉप्स के ओपन वो है, शीशे लगे हैं, लाइटों में चमचमाती पेस्ट्री एंड ऑल दैट। आपको नहीं भी खानी होगी, आप वहां से निकलोगे ना, आपके अंदर डिजायर आ जाएगी। डिजायर, एग्जैक्टली, यस। वो आपको डिजायर थी नहीं, आपको डिजायर दी गई। हाँ अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना जिस दिन, उस दिन चीजें बेहतर हो जाएंगी।
उस दिन आपको उतनी ही जरूरत होगी जितनी चाहिए। आपको जो करना है आप वो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आपको काम नहीं करना है, आपको पैसा नहीं कमाना, आप वो सब करो, लेकिन जिस दिन अपनी ग्रीड पे कंट्रोल आ जाएगा, उस दिन Actually, दिमाग सेंटर्ड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उस दिन आपकी सक्सेस रेट ना 100 टाइम्स हो जाएगी। wow. क्योंकि यू आर बैलेंस्ड अमंग एवरीवन हु इज अनबैलेंस्ड। इमेजिन, True that. Like यू there आर was this ऑटोमेटिकली quote that स्टैंडिंग आउट। there's enough on earth for a man's need, but not for a man's greed. That. So nice. There's enough for everyone, you know, on the whole earth for a man's need, but definitely not for the greed. अभी क्या है ना, सबको इतना डर है कि मेरी फैमिली के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे इतने पैसे बना के रखने। कुछ भी नहीं यार, जिंदगियां खत्म होते देर लगती हैं क्या? कौन सी बातें करते हैं हम? इतने लोगों की डेथ हो रही है कोरोना में, क्या उन्होंने सोचा था क्या अचानक से 1 महीने बाद कोई ऐसा वायरस आ जाएगा जो जो बेचारे जो देख भी नहीं सकते, जिसको पता भी नहीं कि कब हुआ, कैसे हुआ, एंड पीपल आर डाइंग। हम बेसिकली सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी क्यों ढूंढ रहे हैं? किस चीज की सिक्योरिटी, जब दुनिया में 1 सेकंड में चीजें बदल जाती हैं? True that. वो ग्रीड Nothing is सिक्योरिटी certain. की तो है। Nothing is certain. नथिंग विल एवर बी सर्टेन, नथिंग वाज एवर सर्टेन। हम रोड से उतरते हैं करम, जब चीजें नॉर्मल होती हैं, क्या एक्सीडेंट्स नहीं होते क्या? क्या उन एक्सीडेंट्स में लोग मरते नहीं है क्या? मेरे तो बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त जो गए थे शूटिंग पे, उसके बाद वापस ही नहीं आए उस दौरान, जो घर में बैठे मेडिसिन बॉक्स खोज रहे थे और अचानक से ड्रॉर खींचा और उनको हार्ट अटैक हो गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर 35 एंड 36। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर 50 प्लस की एज को हम क्राइटेरिया देते। तो क्या ना, हो बहुत जल्दी जाता है, पता नहीं लगता, तो इसको समझना जरूरी है। तो बेकार की चीजों के बवंडर में ना ही फंसे तो ज्यादा बेहतर है। Actually, this is so beautiful. There's this one segment I want to ask you a few things. This is called First Day, First Show. Okay. बोलो। So this is about the firsts of a few things. So I would like to ask you, Himanshu, तुम्हारी सबसे पहली सैलरी कब थी, कितनी थी और किस लिए थी? एक शो था रात होने को है सहारा वन पे, 2,500 रुपये पर डे जो मिला था। मैंने 8 दिन काम किया था, 20,000 रुपये कमा के मुझे ऐसा लगा था मैंने दुनिया जीत ली। Wow, and when was this? 2005। Wow, and उन पैसों का क्या किया आपने? Sorry? उन पैसों का क्या किया? I remember calling my dad for the first time and telling him that I've earned 20,000 bucks. मुझे ये नहीं याद मैंने क्या किया, but I told my dad and he was really happy. Wow. And the first fan moment that you experienced, what was that So experience I like? don't remember What was the it? first fan moment, but there was this major fan moment constantly during a show I was doing called Bhagomwali on ZTV, where I was playing a character called Guddu Shukla. So उसके लिए कुछ 8 या 10 बच्चे अमेरिका में, they had become my fans and they used to shout me with so many gifts and everything. वो बना के drawings बनाते थे, paintings बनाते थे, so everything handmade. So Wow. nothing expensive, but everything. So they'll make slam books and diaries with my pictures, and they'll write some wonderful words on the same. And so it was. They made curtains of my pictures. बहुत सारी चीजें उन्होंने की बच्चों ने, तो वो बहुत प्योरिटी से की थी। तो that is always, I keep remembering those moments. And this also explains that, things we do, maybe as a professional or maybe anything in our life, it in a way affects so many people in so many different ways. Yes, How great an I effect always you had on feel, people, yeah. I'm an actor. मुझे लगता है कि हम एंटरटेनमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो सही नाम है नहीं, ये बात नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि एक मीडियम है, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, वेब इंडस्ट्री, शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री, जो भी XYZ, उस मीडियम से इतना कुछ कहा जा सकता है कि पूरे देश को जागृत किया जा सकता है या पूरी दुनिया को समझाया जा सकता है सही तरीके से। तो उसका सही इस्तेमाल होना भी बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है, जब रंग दे बसंते आई थी तो कैंडल लाइट पहली बार मैंने वहां पे देखा था उस फिल्म के अंदर। Yeah. और उसके बाद कैंडल लाइट मार्च हैज बिकम सो कॉमन कि कुछ भी होता है हम कैंडल लाइट मार्च करते हैं। तो उस फिल्म ने आपको एक सोच दी, एक सही सोच, कि आपको वायलेंस नहीं करना है, आपको कैंडल मार्च करना है, विच इज अबाउट पीस, विच इज ऑल्सो अबाउट टॉकिंग योर पॉइंट ऑन स्टैंड पॉइंट। तो तरीके बड़े हैं कहने के लिए, लेकिन समझदारी चाहिए बस। जैसे, और वाकई में इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। जैसे मुझे किसने कहा था कि फिल्मों में या किसी चीज में दिखाते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ या अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहीं पे अगर कोई वायलेंट सीन हो रहा होगा कभी लिख के नहीं आता फाइटिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और ये सारी चीजें, वो भी एग्जांपल सेट कर रही हैं। वो भी वायलेंस है, एब्सोल्युटली राइट। तो एक्चुअली क्या है ना, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते भी नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें बिजनेस पे आ जाती हैं, पैसे पे आ जाती हैं,
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो आर्ट तो बहुत पीछे रह जाती है, और फिर उसके अंदर का मैसेज तो बहुत ही, इसमें आई रियली applaud राजकुमार हिरानी. I mean, because that man has not shown anything till today. He has got 3 blockbusters under his kitty, which has crossed 500 crores. Yeah. But that man has not shown anything. He's been absolutely responsible, one, as a human being and as a filmmaker. Second, he's always trying to create a beautiful message through his films. A message which can say something, which is beyond judgment and beyond anything, and which is also trying to create an affection. Even I still remember people like Suraj Bharjate used to do in his film like Hum Aapke Hain Kaun, Maine Pyar Kiya, Hum Saath Saath Hain. He also was trying to create a message, telling you something, either about relationships or about life or about misunderstandings. तो समझना बड़ा जरूरी है. If only the commercial stuff was consumed less and the other art forms were as a message I think consumed it's more. very What a important. different. क्या होता है ना कि Karam, it's the greed of you invest 50 crores, you want 250 crores, so item number भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो. अरे ठीक है यार, it's okay. अगर यही सब कर रहा था तो बिजनेस कर लेते ना, फिर बैठ के फिर यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी. आप बिजनेस करते ना जिसमें बोला जाता ना कि आप 50 की जगह 500 रुपए लगाओ और 5 लाख रुपए कमाओ. बिजनेस का रूल क्या होता है, यही होता ना. फिर आप बिजनेस करो. इतने सारे कॉर्पोरेट्स हैं, इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं, फिर यहाँ पे क्यों आ रहे हो भाई. यहाँ पे आके गंद मचाने का मतलब ही क्या है. फिर उसको या तो उसको लिमिट में रखो कि यार 50 रुपए लगाए हैं, 55 भी आगे तो सही, लेकिन मेरी बात सही तरीके से पहुंच. मैं ये नहीं कह रहा कि 45 आए, 50 लगाए हैं, 51 आ गए, 52 आ गए, 53 आ गए, 500 नहीं चाहिए भाई. हाँ. बात कहो ना, जिस बात को कहने के लिए आर्ट का यूज किया, मीडियम का. बात तो टेढ़ी मेढ़ी घुमा दी सब. एक्चुअली अभी चीजें इतनी सारी आ गई हैं कि लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं क्या कंटेंट कंज्यूम करें क्या ना करें. बट आई थिंक things that will put a nice impact on their life should actually. Yeah, I think it's more than the nice impact. I think it's very, very important to understand how you want to lead your life as a human being. आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, ये आप डिटरमिन करते हैं. फिर आप वही कंज्यूम करते हैं जो आप चाहते हैं. अब मैं नहीं देख पाता. आई कांट बिंज वॉच नेटफ्लिक्स एंड आई कांट बिंज वॉच अमेजॉन. मैं बीच बीच में कभी कभी कुछ देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से कुछ और भी चाहिए ना. मुझे अपना टाइम इन चीजों में वेस्ट नहीं करना कि सारा दिन बैठ के मैं एक ही सीरीज देख रहा हूँ, लगा हुआ हूँ. उससे हो कुछ नहीं रहा. उससे कुछ, या तो मैं बैठ के नोट्स बना रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, यार आज ये कैरेक्टर मिला, कल वो कैरेक्टर मिला, परसों ये मिला. या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप कुछ सीख रहे हो जो आपके काम है. अदरवाइज तो थ्रिल है यार. उनको तो पैसे मिलते हैं आपको थ्रिल मोड में रखने के लिए. सो द पीपल वांट यू टू बी कंज्यूम्ड बाय थ्रिल, सो दैट यू आर कंज्यूम्ड and they can do what they want to do. ऐसी कोई आदत रही है जिसमें आपने बहुत वक्त जाया कर लिया, आपको ऐसा लगता है कि यार वो मैंने नहीं करना चाहिए था. जैसे कई लोग गेम्स खेलते हैं, हालांकि वो भी एक तरह से जाया नहीं है, एक तरह से दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग. हाँ, सम सी पता क्या होता है. सो होता क्या है, what we want from our life, मैं बताता हूँ क्या है. The only thing that we want ever in our life is to be in the moment, and these are all ways to be in the moment. Like a conversation that you're doing and I'm doing at the moment, our phones are kind predominantly on the silent mode. मतलब ना कोई हम messages receive कर रहे हैं, ना किसी के phone calls आ रहे हैं. आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहे हो, and there's an immense amount of peace that you must have filled with yourself with while having a conversation. Yes. That's exactly what a human being looks for. So any kind of performing arts, while acting, while dancing, while singing, while painting, anything, even for sportsman, when a sportsman is playing, जब MS धोनी या जब कोई भी क्रिकेटर प्ले कर रहा होता है ना, बैटिंग कर रहे होते हैं, तो कानों में 50,000 लोगों की आवाज नहीं गूंज रही होती, सिर्फ बॉल पे नजर होती है जो हाथ से छूट रही होती है. Wow. They have put themselves to be in the moment, and that's the biggest high in life. Sex is the biggest high because you are in the moment. You forget about everything else. Any performing art puts you in the moment. Any conversation where you're not distracted by phone and people is being in the moment. Wow. So this is the only thing we want. तो जितना भी जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन है ना, ये भी आपको मोमेंट में डाल देता है. कैसे? क्योंकि आपका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उन्होंने ले लिया.
and I you're think not I'll getting I'll have to distracted. call you again. There's 15 seconds remaining ऐसा लिख के आ रहा है, ये मेरे साथ पहले कभी Call नहीं me, हुआ. call. No problem. Okay, You can call. I'll just Okay. end this session and I'll call you back again. Yeah, you can come on my line. I was talking about being present in the moment. That is the only thing a human being wants, and that's what my experience of life has been because I'm a performing artist. तो मुझे पता है कि जब डांस कर रहा होता ना तो सब चीजें थम जाती हैं. जब हम नच के स्टेज पे थे ना तो वो बस वो लम्हा, और आप जब तक उस लम्हे का हाथ पकड़ के चलते रहते हो आपकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग होती है. लेकिन हाँ. जब आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो जिस लम्हे में रिजल्ट पहले परफॉर्म करने से पहले आपके दिमाग में जब रिजल्ट आना शुरू हो जाता है या तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस की बेड़ा गर्क हो जाता है. हाँ. Because you're Actually. expecting the result first and you are not enjoying the process and not concentrating on the process of being in the moment and not accepting the moment as it is. तो क्या होता है ना, हर लम्हे में एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इस बात को शायद समझा पाएगा आपको, हर लम्हे में कुछ नया हो रहा है. जब आप डांस करने जाते हो या गा रहे होते हो या क्रिकेट खेल रहे होते हो, कुछ भी, हर लम्हे में कुछ नया हो रहा होता है. हाँ. लेकिन हमें आंखें नाक कान खुली रखनी पड़ती हैं कि उस नए को एक्सेप्ट करते जाना और आगे बढ़ते जाना. Wow, brother. That's God beautiful. wants you to flow with life. I mean, God has never wanted us to fight against the life because ऊपर वाले ने दुनिया क्रिएट किया आपको कि आप फ्लो करो. लेकिन क्या होता है ना करम, हम कंट्रोल करने के चक्कर में ना उसके अगेंस्ट जाते हैं. हमें अपने हिसाब से चीजें चाहिए. About God also, brother, like every person has different ideas of what God is to them. What is God to you? मैं बताता हूँ. तो एक लाइन है जो मैंने कहीं पढ़ी थी और आई क्रिएटेड अ वीडियो ऑन द सेम एज वेल. सो आई विल से दैट लाइन, तब समझ में आएगा कि मेरे लिए भगवान का क्या मतलब है. सो वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए. जरूरी नहीं है कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए. वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए. Wow. तो ये है भगवान मेरे लिए, कि अगर आप में इंसानियत नहीं है और आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो फिर कहाँ का भगवान. यार भगवान ऊपर से थोड़ा ना आता है कोई मदद मांगने के लिए, मदद करने के लिए. भगवान तो कहता है मैंने बंदों को बनाया है भाई, ये तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है. आज सब बंदों को दुनिया से हटा दिया जाए, आप अकेले रह लो, क्या आप रह लोगे जिंदगी में? यू विल डाई ऑफ लोनलीनेस. True that. It's all so perfectly designed. Exactly. It's so beautifully designed. God is saying, just take care of my people, yeah. It's as simple as that. And I'm not saying you go out of the way. वो आज की डेट में क्योंकि कलयुग में है, पॉसिबल नहीं. जो थोड़ा बहुत कर सकते हो कर. मैं पैसे की भी बात नहीं करता, मैं कह रहा हूँ किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला सकते हो यार. Exactly. मतलब इतना तो कर ही सकते हो. किसी को अप्रिशिएट तो कर सकते हो, उसमें पैसे तो नहीं जा रहे. किसी को क्रिटिसाइज करना तो बंद कर सकते हो, किसी को एनकरेज तो कर सकते हो. और क्या लग रहा है आपका, आपने एक सेंटेंस किसी को बोल दिया, जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ, लोग आइडलाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एज ए सेलिब्रिटी, तो ये कोई फर्ज नहीं है मेरा. मतलब बस इतना है कि अगर मैं कर दूं तो मुझे भी तो अच्छा लगता है ना, कि अगर मैं किसी को अप्रिशिएट कर दूं, किसी को क्रिटिसाइज ना करूं, किसी को सही तरीके से समझा दूं, अगर सामने वाले की जिंदगी पलट जाए तो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया ह्यूमैनिटी को. और ऐसे नहीं आप कोई एहसान जता रहे हो, ये आपका ये ऊपर वाले ने कहा आपको करना, क्योंकि आपके लिए भी तो कोई कर रहा है ना. जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं इतने सारे लोगों को सॉल्यूशंस देता हूँ, जब मैं फंस जाता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ? मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ. तो वो भी तो मेरी मदद कर रहे हैं ना. तो ये साइक्लिकल है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, घूम घाम के आपके पास ही आ जाता है. And to put a smile on someone else's face grows you also, not just them with your compliment, but it grows you as well. एक चीज और बताता हूँ करम, जो मैंने जिंदगी में सीखी है ना, जब आप किसी के साथ अच्छाई करते हो ना, जब मैंने आपके साथ अच्छाई की, तो वो अच्छाई ना आपके थ्रू दोबारा वापस नहीं आएगी मेरे पास. वो आप किसी के लिए करोगे अपने आप अपनी जिंदगी में, वो घूम के मेरे पास वापस आएगी जरूर. कार्मिक सर्कल. कार्मिक सर्कल. उसमें क्या होता है ना, होता कैसे है वो, आपने नोटिस किया होगा, मैंने बड़ा नोटिस किया कि जब आप जिंदगी में कहीं फंस जाते हो और आपने पहले कुछ अच्छा किया इसी जन्म में, मतलब कहीं कुछ अच्छा किया है, तो आपकी जिंदगी में कुछ लोग अपने आप आके आपकी मदद करके चले जाते हैं. कभी ऐसा महसूस किया आपने? कोई रैंडम सा बंदा आके मेरी मदद करके. लोग आते हैं जब आप कहीं फंस जाते हो, कोई कलीग अपने आप मदद कर देता है, जिससे इतना रिश्ता अच्छा नहीं भी है. कोई सही समझ दे देता है, कोई सही गाइडेंस दे देता है और आप आगे बढ़ जाते हो. और फिर आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी में आगे चला गया. टोटली. हाँ, वो फिर आगे निकल जाता है. यस,
एग्जैक्टली, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ ये था आपकी मदद करना, क्योंकि उसको भेजा गया था आपके लिए, क्योंकि आपने कहीं कुछ अच्छा किया, घूम घाम के आपके पास आनी थी, आके आपकी हेल्प करके चले गए। जब आप आपकी हेल्प हो गई, आप उस चीज से बाहर निकल गए, फिर उसका काम नहीं है उस इंसान का, वो चला गया अपनी जिंदगी में। Wow. So this is how the circle of life is. This is how the circle of whatever you do is always like that. That is so beautiful, brother. And thank you so much. Thank you so much for this amazing, amazing conversation. In fact, I would want to stay in touch with you more. And please come down to the studios once this phase gets over. And I hope it gets over quick and people get to learn something out of it. Yes. And they do introspect, like you said, and चीजों को अपने हिसाब से अहमियत दें इसके बाद. Absolutely right. Let's hope and And pray for the best. अपनी तरफ से yes. अपना काम कर देते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। True that. Thank you so much, brother. Thank you. Thank you, brother. You take Have care a of great. yourself. Take care. You too. Bye. Thank you. Bye. Bye.